त्रिलोक सार में बहुत सुंदर गाथा देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, लोगो अकिट्टिमो खलु, लोगो अकिट्टिमो खलु, अणाई निहणो सहान निपन्नो, जीवा जीवे ही फड़ो, सग्गा स्वभाव सो नीचो। अकट्टु में खलु यानी ये जो लोक है वह अकृत्रिम है। किसने बनाया? जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन सबको किसने बनाया? ऐसी भी मान्यता है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु को व्यक्ति को बनाता है। सबसे बड़ा प्रश्न है ऐसा कहने वाले जीवों को कि परमात्मा को किसने बनाया। अगर परमात्मा सबको बनाता है तो परमात्मा को किसने बनाया? और परमात्मा ने माना कि एक क्षण परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा कहाँ बैठकर बना रहा था इन सबको? उसको बैठने के लिए भी स्थान होना चाहिए। वो कहाँ से बना? और वो जिस स्थान पर बैठ के बन रहा था वो कहाँ से बना? आज तक इस लोक को लेकर हमारे दिलो दिमाग में इतना बड़ा भ्रम है, इतना बड़ा भ्रम है, क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी समझा है विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझा। विज्ञान ने कहा पृथ्वी घूमती है, हमने मान लिया पृथ्वी घूमती है। हमने मान लिया पृथ्वी उस सूर्य के चक्कर लगाती है। विज्ञान ने दिखा दिया टीवी पर, सैटेलाइट आदि आदि से सब मायाचारी करके हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये लोक ऐसा ही है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम कुछ और ही होते। बहुत अच्छे से समझना है लोक अनुप्रेक्षा को। पहले लोक की रचना, द्रव्य, गुण, पर्याय, आकार सब कुछ समझकर फिर अपने भीतर के लोक तक पहुंचना है। पर बाह्य लोक के विषय में भी जो हमारा भ्रम है, कोई कहता है वह शेषनाग के फणे पर पृथ्वी घूम रही है, कोई कहता है कछुए की पीठ पर है। वास्तविकता क्या है? क्या सत्य यही है? नहीं है। परम सत्य कुछ और ही है। हमने भगवान को ही गॉड बना के रख दिया। क्या कहते वकील साहब? अंग्रेजी आप जैसे पढ़ा लिखा नहीं हो, पर भगवान को कुछ गॉड कहते क्या? मैंने ऐसे सुना है कहीं पे गॉड कहते। गॉड, गॉड मतलब गॉड का स्पेलिंग आता है किसी को? जी ओ और डी। भगवान को हमने गॉड और मतलब सब कुछ करता धरता मान के रखा है। वह स्पेलिंग से ही शब्द निहित होता है, माँ जी ओ और डी। क्योंकि आज बहुत सारे जीव परमात्मा को आके कोसते, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप उसको तो अच्छा कर रहे हो, मेरे साथ बुरा कर रहे हो। परमात्मा न बनाने वाला है, न परमात्मा मिटाने वाला है। परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा गॉड नहीं है। क्यों गॉड नहीं है? गॉड की परिभाषा 3 शब्दों से हम कर सकते थे, जी ओ और डी। जी फॉर जनरेटर, जी फॉर जनरेटर यानी उत्पन्न करने वाला। ओ फॉर ऑपरेटर जो संचालन कर रहा है इस विश्व का। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, ना वह जनरेटर है, ना ऑपरेटर है, ना चंद्रेश जी कोई डिस्ट्रॉयर है। ऐसी 3 संकल्पनाएं हैं, पता है क्या? ऐसे परमात्मा के प्रति संकल्पनाएं हैं। एक परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है, दूसरा परमात्मा उसे नष्ट करने के लिए बैठा है, और तीसरा परमात्मा उसकी सुरक्षा करता है। अरे जब तीनों ही परमात्मा हैं आपके वकील साहब, तो एक मिटा रहा है एक बना रहा है, कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या? अगर परमात्मा को आप सृष्टि का कर्ता धर्ता संचालक मान रहे हो, तो तीनों जब परमात्मा हैं, एक ही का रूप मानते हो, तो तीन एक बच्चों जैसे खेल क्यों कर रहे हैं? बच्चों के खेल नहीं देखे? जब 1-2 बच्चे कोई वो घरगुला जानते, घरगुला बनाते हैं, वह दूसरा आकर तोड़ता है, फिर दूसरा कोई तोड़ने आता है, तीसरा आके उसे बचाता है। कि ये बच्चों का खेल चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये लोक जो बना है, ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड की एक एक वस्तु अनादि निधन है, अकृत्रिम खलु, ये अकृत्रिम है। कुछ भी कोई भी इसका करता धरता नहीं है। अनाई निहणो, अनादि निधन ये लोक है।
जो मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, 3 लोकों से बना हुआ ये जो लोक है, उसे कोई भी ना जनरेट कर रहा है, ना ऑपरेट कर रहा है, ना डिस्ट्रॉयड कर रहा है। समझ में आया? चंद्रेश जी, गॉड गॉड नहीं है, हमारे तो परमात्मा ही ठीक है, हमारे लिए तो ईश्वर ही ठीक है, हमारे लिए गॉड नहीं है, क्योंकि गॉड कर्ता बन जाएगा। एकत्व भावना में हम यही तो निर्णय करके आए थे कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, फिर परमात्मा ब्रह्मांड की पुद्गल वस्तु का भी कैसे निर्माता होगा? अगर निर्माता है तो वह कहाँ बैठ के बना रहा था? ये ईंट, पत्थर, मकान आदि सब कुछ जो उसने बनाए हैं, वह बनाने के लिए कुछ फैक्ट्री भी तो चाहिए। नहीं है, फिर परमात्मा भी कहाँ से बना? उसने कौन पर बैठकर अधर में बैठा था और स्वयं अपने आप से बना था? तो ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? जैसे परमात्मा अपने आप से बन सकता है, ये ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपने आप से निर्मित हो सकती है, अकृत्रिम हो सकती। जितने जितने ये दर्शन हुए, जिन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वे स्वयं के ही वचनों से बाधित होते हैं, स्ववचन बाधित है। अगर आप कह रहे हो परमात्मा सब सृष्टि का रचनाकार है, वह मिटाने वाला, संभालने वाला है, तो ये बताओ ना, सबको अलग अलग क्यों बनाया? किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को लंबा, किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को कुछ। अरे बनाने वाला ही था तो सबको एक जैसा बनाना था ना, सबको एक जैसा बनाना था। माँ, भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन जो रोटी बनती है, माँ आपकी रोटी भी प्रैक्टिस करते 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 सालों बाद एक सी बनने लग गई ना? कभी कभार कोई एक आध रोटी खराब हो जाए, भिन्न विषय है, पर एक माँ जब रोटी बनाने की अभ्यास कर लेती है, बिल्कुल उसका आकार, उसका सब कुछ एक सा बनने लगता है, फिर वो तो परमात्मा थे। उनको भी सभी मनुष्य, तिर्यंच, नरक आदि सब कुछ एक सा बनाना चाहिए था, भिन्न भिन्न क्यों कहा? समझना, ये जो व्यर्थ का कर्तृत्व हमने दूसरे का अपने पास और अपना परमात्मा के पास पहुंचाया है, उसके पीछे के कारण को ही हमें समझना है। कौन सा ऐसा कारण है कि क्यों व्यर्थ में हम कर रहे हैं? कौन चलाने वाला? ना घर, ना समाज, ना देश, ना राष्ट्र, ना ब्रह्मांड चला रहे क्या? हम चला रहे चंद्रेश भैया घर परिवार को? ये हमारा व्यर्थ का कर्तृत्व है। हर जीव अपने अपने पुण्य पाप से ही जीता है, परम सत्य यही है। चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, पर फिर भी परम सत्य यही है कि कोई किसी का करता नहीं है। आप करे सिर औरन कोई लादे, आप करे और औरन के सिर लादे। काम हम यही करते, अच्छा किया तो हमने किया और गलती हुई तो उनने की। कुछ कोई नहीं मिला सुनने वाला तो परमात्मा ने की, गुरु ने की। ये कितनी कितनी गलत फहमी हमारे भीतर है। सोचो, विचार करो। आज उस लोक अनुप्रेक्षा के विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा हमें समझाने वाले हैं। ये लोक है क्या? किसे लोक कहा? जहाँ 6 द्रव्य की प्राप्ति होती है। लुक्कन्ते दृश्यन्ते यस्मिन् सहा लोकः। लुक्कन्ते दृश्यन्ते यस्मिन् सहा लोका, जो जिसमें 6 प्रकार के द्रव्य दिखते हैं, प्राप्त होते हैं, उस नियत स्थान को ही लोक कहा गया है। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी का एक जो स्थान नियत है, जहाँ पर वे एक साथ रहते हैं, ऐसे उस स्थान को ही लोक कहा है। लोक कहा है। उसको किसने बनाया? अकृत्रिम खलो अनाइनिहो सहावनिपन्नो, स्वभाव से ही उत्पन्न है। जब आपका चंद्रेश जी परमात्मा स्वभाव से उत्पन्न है, तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को स्वभाव से उत्पन्न मानो ना।
जब परमात्मा पृथ्वी की रचना, सृष्टि की रचना करने के लिए अधर में किसी भी आधार के बिना रह सकता है, तो हमारा तीन लोक भी बिना किसी आधार के, बाह्य आधार के रह सकता है। उसमें क्या दोष है? पर क्या करें, हम उस सत्य को जानना भी नहीं चाहते और मानना भी नहीं चाहते। विज्ञान ने हमारे सामने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया, भले ही उन्होंने कैसे ही झूठा मूठा दिखाया हो, हमें वह सत्य लगता है, पर आगम की बात हमें सत्य नहीं लगती। आज मात्र उस लोक के विषय में आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि ये किस किस का समुदाय है, ये लोक वास्तविकता है क्या? क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं तीन लोक है, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक होता है, पर ये है क्या? किस लिए इसका चिंतन करना? ये बहुत बड़ा विषय है। लोक 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 ये तो हमने समझा सुना, पर मां चिंतन क्यों करना? बाकी अनुप्रेक्षा तो समझ में आ गई, अनित्य है, अशरण है, संसार आदि, पर तीन लोक का चिंतन करके मुझे क्या मिलने वाला है? मैं तो रहने का स्थान तो मध्यलोक, मध्यलोक में भी छोटा सा आर्यखंड, भरत खंड, फिर भारत देश, उत्तर प्रदेश, छोटे से स्थान में मैं रहता हूँ, पर इतनी सारी व्याख्या क्यों समझना? वही तो रहस्य है और वही हमें समझना है। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझने का प्रयास कर पढ़ते हैं। एक एक ही श्लोक पढ़ना है। पहले श्लोक को जो बोर्ड पे लिखा है उसके पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं, फिर कल आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। जीवादिपयत्थाणं समवाहो सो निरुवये लोगो तिविहो हवै लोगो अयमज्जम्मे उड्ढभेण। ये हमें आज निर्णय करना है कि मैं रहता कहाँ हूँ, निश्चय से कहाँ रहता हूँ और व्यवहार से कहाँ रहता हूँ। जब तक हमें ये बोध नहीं है कि मेरा निवास स्थान कहाँ है और कैसा है, तब तक मैं वास्तविकता में सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक सामान्य निवास स्थान को भी लौकिक किसी स्थान पर प्राप्त करने से पहले हम सब कुछ जानकारी लेते हैं कि नहीं? कौन कहाँ पर है, पड़ोसी कैसा है, आगे पीछे के लोग कैसे हैं, वहाँ से मंदिर कितने पास है, ये सब कुछ देखने के उपरांत ही हम अपने निवास स्थान को चुनते हैं। इस लोक अनुप्रेक्षा के द्वारा भी मुझे अपने निवास स्थान को ही खोजना है। मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है, इन सभी का उत्तर इस लोक अनुप्रेक्षा से मुझे प्राप्त कर। ये तो हमने निर्णय कर लिया था संसार भावना में भी कि मैं जीव हूँ और निकलने का स्थान एक ही सभी का है, वह अधोलोक के उस निगोद से, नित्य निगोद से हम सभी निकले हैं। पर जाना कहाँ है, मेरी पहुँच कहाँ तक है, मेरी शक्ति कहाँ तक है, वह समझाने का कार्य करने वाली है ये लोक अनुप्रेक्षा। ये लोक अनुप्रेक्षा हमें यही समझाने वाली है। और इसमें जितने जितने द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, उनका आकार, उनका विकार, सब कुछ समझने के बाद हमें निर्णय करना है कि मैं तो इतना सा हूँ, पर मेरे साथ रहने वाले कैसे हैं। खोजते हैं ना, पता करते हैं ना। माँ, घर में किसी बेटी की शादी हो गई, किसी के बेटे की या बेटी की शादी होती है, तो पहले उनके घर के लोगों के बारे में जानकारी लेते हो क्या? वह कैसा है, चाहे बेटे की हो रही हो, बहू को लाना है तो भी, या किसी प्रकार से अपने कन्या को कहीं देना है तो भी, वह यही सूचना होती है कि खोज होती है कौन कैसा है, उनके घर की उस बेटे की माँ कैसी है, पिता कैसे है, सब लोगों की जानकारी लेकर फिर विवाह होता है। ऐसे ही सभी द्रव्यों के जो निवास स्थान हैं, उन सभी स्थानों का, उन सभी द्रव्यों का विस्तार से हमें व्याख्यान समझकर जो भीतर का अहंकार था, कैसा अहंकार वकील साहब?
बहुत सारे जीवों को अहंकार होता है कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा, मैं सबसे बड़ा धनवान, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी। ये जितना जितना मेरा अहंकार है, उस अहंकार को ही चकनाचूर करने के लिए विशाल पूर्ण लोक की व्याख्या हमें समझनी। आज तक बहुत सारा उस लोक के विषय में हमारा अज्ञान है। उस अज्ञान को मिटाकर हमें वास्तविक सत्य का बोध करके भीतर जो कर्तृत्व का अहंकार हो, चाहे अपने बड़ापन का अहंकार हो, उन सबको हटाने के लिए इन 3 लोक की व्यवस्था को हमें समझना है। पढ़ा तो होगा ही हमने बचपन से, 14 राजु तंग नभ लोक पुरुष संतान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। अज्ञान के कारण ही इस 3 लोक में अनादि से हम जो भ्रमण कर रहे हैं, अब उस अज्ञान को ही मिटाना है। मात्र 14 राजु उतंगनम 3 लोक संठान ये पुरुष आदि समझने से 3 लोक अनुप्रेक्षा पूर्ण नहीं होगी। वो तो एक पहलू है ही, पर जब तक ये भीतर का अहंकार, द्रव्य, गुण, पर्याय, उनका विस्तार आकार समझ में नहीं आएगा, तब तक अहंकार और अज्ञान छूटने वाला नहीं है। मुख्य भावनाओं के पीछे का एक ही लक्ष्य है कि मेरे भीतर की जो कसाय है, अज्ञान है, हमें उसे ही हटाना है। कैसे हटेंगे, कैसे हटेंगे, कैसे हटेंगे? वही कह रहे हैं जीवादि पदार्थों का, जीवादि पयत्थाणम। पहले श्लोक में पढ़ा था ना अभी हमने, जीवादि पयत्थाणम, जो जीवादि पदार्थों का समवाओ, जो समुदाय है वही लोक है, वही लोक है। अभी वह आदि जो सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथ है, उसमें भी पूज्यपाद स्वामी ने लोक की व्याख्या यही की, लुक्यन्ते दृश्यन्ते यस्मिन सहा लोका। दिखते हैं, प्राप्त होते हैं जहाँ 6 द्रव्य एक साथ, उसे ही लोक कहा। ये किसका विभाग है? आकाश द्रव्य में जितने जितने भाग में ये 6 ही द्रव्य प्राप्त होते हैं, उसे लोक कहा। वह लोकाकाश है और उसके बाहर अलोकाकाश है। क्या आकाश के टुकड़े कर दिए? आकाश द्रव्य के टुकड़े नहीं किए हैं, मात्र एक स्थान है, वह लोक है और उसके बाहर का आलोक है। आप सभी कहाँ बैठे हो? आटा मंदिर में बैठे हो। आकाश में तो कौन से आकाश में? आकाश का क्या नाम रखा है? लोकाकाश का भी आप पता जो लिखते हो वह लोकाकाश ऐसा ही लिख के भेजते हो ना? तो कौन सा पता लिखते हो? ललितपुर, सावरकर चौक, आटा मंदिर, ये क्या था? व्यवहार से जो हम पता लिख रहे थे वह क्या आटा मंदिर ललितपुर से अलग था? अलग करके रखा था? क्या सावरकर चौक से अलग था? किसी से कुछ अलग नहीं था, पर अलग पहचान के लिए मात्र हमने एक व्यवहारिकता निभाने के लिए कहा कि ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सावरकर चौक में आटा मंदिर में बाहुबली वेदी के सामने बैठे हैं। कोई खंड खंड नहीं किया है, पर उस आकाश द्रव्य के संपूर्ण पंक्तियों में से जितना स्थान मात्र 6 द्रव्यों ने घेर के रखा है, उतने को ही, जैसे सावरकर चौक की जितनी आटा मंदिर की बाउंड्री है, उसके अंदर की भूमि आटा मंदिर कहलाती है, बाहर की शेष कहलाती है। ऐसे ही आकाश में से जितने स्थान पर ये 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं वह लोक कहा और बाहर का आलोकाकाश कहा।